तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर होने वाला है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को समझ लें। देख सकते हो यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों देखो 2 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो बा का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ऑस्टेंड आ जाएगा, और सा का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका वेबर होगा। और उसके बाद में देख सकते हो दा का राइट आंसर आपका ये होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो विवर्तन कहते हैं। और उसके बाद में देखो एक फोटोन की ऊर्जा 3 ईवी है, फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। प्यारे बच्चों देखो ये इसका राइट आंसर होगा। और अब 1 ग्राम पदार्थ में समतुल्य ऊर्जा प्यारे बच्चों कितनी होगी, तो देखो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान बताता हूँ। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को करेंगे, देख सकते हो प्यारे बच्चों, आकर्षित करेंगे। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल में लंबवत होता है। और अब अगला क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबक क्षेत्र में समांतर गति करता है तब उसका कोई बल कार्य नहीं करता। देखो बच्चों समांतर आपको लिख कर आना होगा। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा वेग की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को कहते हैं वाटिन धारा। प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा के नियम से ज्ञात की जाती है। देखो बच्चों लेंज नियम से ज्ञात की जाती है। प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आप लोग इनको अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। सही जोड़ के मान आपके पेपर में यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि रिंडरबर्ट नियतांक, तो देखो इसकी जोड़ के मान प्यारे बच्चों ई से हो जाएगा। बोर त्रिज्या की जोड़ के मान प्यारे बच्चों दा से हो जाएगा। फोटोन का संवेग प्यारे बच्चों देख सकते हो आपका ये गा नंबर का आ जाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्यारे बच्चों देखो बा नंबर का होगा। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक प्यारे बच्चों देखो फा नंबर का आ जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों देखो सा नंबर का होगा। और धारा घनत्व की जोड़ के प्यारे बच्चों आपका एनवी से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें। ताप अवधि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। देखो बच्चों चालकता बढ़ती है। पीएन संधि में अवश्य परत की मोटाई किस मोटी की होती है। देखो बच्चों मीटर कोटि की होती है। और अब अगला क्वेश्चन, किस अभिनति में पीएन संधि डायनोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। देखो बच्चों उत्क्रम अभिनति में होता है। यंग के दुलिष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। देखो बच्चों बैगनी रंग के लिए। पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। देखो बच्चों व्यतिकरण के कारण। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। देख सकते हो बच्चों किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद में इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके।
और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आते लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। देख सकते हो पहले जो प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है प्यारे बच्चों, ये 6 जो पूछा था, 6 का उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी प्यारे बच्चों बता दिया था। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो प्यारे बच्चों पूछा था ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, चल कुंडली धारा मापे की कुंडली के मध्य। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 7 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो लिखा है ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें आपको बतानी है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्तें यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लो। 10 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, और उसके अतौले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, और 13 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है। और 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दे आप लोग। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको 16 का उत्तर बता चुका हूँ। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा था, 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18 ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक का सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है, इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से इस पेपर को समझ लें और पूरा का पूरा पेपर याद कर लें। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर नहीं जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।